इमेजिन करो कि आप एंशिएंट इंडिया में ट्रेवल कर रहे हो, करीब 4000 से 3500 बीसीई में। एक ऐसा टाइम जब कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे, फिर भी अनटोल्ड स्टोरीज से भरा हुआ था। जैसे ही सूरज मैदानों और पहाड़ों पर उगता है, हम एक ऐसी दुनिया में एंटर करते हैं जो नेचर और वहां के लोगों की इंजेन्युइटी से बनी थी। छोटे छोटे विलेजेस लैंडस्केप पर फैले हुए थे, रोजमर्रा की जिंदगी की आवाजों और एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की शुरुआत से भरे हुए थे। स्टोन टूल्स बहुत जरूरी थे, जो अर्ली इंडियंस को क्रॉप्स उगाने और लाइव स्टॉक की देखभाल करने में हेल्प करते थे। इन लोगों की क्रिएटिविटी और रेसिलियंस ने आने वाली वाइब्रेंट कल्चर्स के लिए फाउंडेशन रखा। मेरे साथ जुड़े, क्योंकि हम इंडियन सिविलाइजेशन की रूट्स को अनकवर करते हैं और उन बिलीव्स और ट्रेडिशंस को एक्सप्लोर करते हैं जिन्होंने इसकी लेगेसी को शेप किया। एंशिएंट इंडिया की लैंड तब भी उतनी ही डाइवर्स थी जितनी अब है। फर्टाइल इंडस वैली से लेकर रग्ड डेक्कन प्लेटो तक गर्म गीले क्लाइमेट ने एग्रीकल्चर के राइज को सपोर्ट किया और छोटे सेटलमेंट्स ने अपने यूनिक एनवायरनमेंट्स को अडॉप्ट किया। मेहरगढ़ जैसे गांवों ने फार्मिंग और हर्डिंग में पायनियरिंग की, जबकि कश्मीर में बुरजाहोम ने एक पास्टोरल लाइफस्टाइल को अपनाया। ये कम्युनिटीज सेल्फ सफिशिएंट थी, जो डिस्टिंक्ट कस्टम्स वाले फैमिलियल क्लैंस में ऑर्गेनाइज्ड थी। आर्टिफैक्ट्स और रूइंस उनकी लाइफस्टाइल को रिवील करते हैं, भले ही रिटन रिकॉर्ड्स न हो। अर्ली इंडियंस पड़ोसियों के साथ इंटरेक्ट करते थे, गुड्स और आइडियाज एक्सेस चेंज करते थे, जिससे कल्चर की एक रिच टेपेस्ट्री बनती थी। ज्योग्राफी और सोसाइटी के बीच का इंटरप्ले इस फॉर्मेटिव एरा को डिफाइन करता था। एंशिएंट इंडिया में लाइफ नेचर के साइकिल्स के अराउंड घूमती थी। फर्टाइल इंडस वैली में व्हीट और बार्ली उगाए जाते थे, जो सेटल्ड कम्युनिटीज को सपोर्ट करते थे। कैटल, शीप और गोट्स को पालने से फूड, क्लोथिंग और लेबर मिलता था। घर, जो अक्सर मड और क्ले से बने होते थे, सिंपल फिर भी फंक्शनल थे, कभी कभी मल्टीपल रूम्स के साथ। पॉटरी खूब फली फूली, जिसमें स्टोरेज और कुकिंग के लिए डेकोरेटेड वेसल्स थे। लोग वूल और प्लांट फाइबर्स से बने कपड़े पहनते थे और बीड और शेल ज्वेलरी से खुद को सजाते थे। कम्युनिटी गैदरिंग्स और फीस्ट्स इंपॉर्टेंट इवेंट्स को मार्क करते थे, वर्क को सेलिब्रेशन के साथ मिलाते थे। स्टोन टूल्स एंशिएंट इंडियन सोसाइटी की बैकबोन थे, जो रिमार्केबल स्किल के साथ क्राफ्ट किए गए थे। हैंड एक्स से लेकर चिसेल्स तक, ये टूल्स फार्मिंग, बिल्डिंग और आर्टिस्ट्री को इनेबल करते थे। फ्लिंट और चर्ट को उनकी शार्पनेस और ड्यूरेबिलिटी के लिए पसंद किया जाता था। टूल मेकिंग नॉलेज जनरेशंस के थ्रू पास की जाती थी, जिससे इंडियन सिविलाइजेशन का फ्यूचर शेप होता था। इन इंप्लीमेंट्स का प्रैक्टिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस दोनों था, कभी कभी रिचुअल्स में यूज किए जाते थे। स्टोन टूल्स की मास्टरी ने ब्रॉन्ज एज में बाद के एडवांसमेंट्स के लिए रास्ता बनाया। इन अर्ली आर्टिजन्स की इंजेन्युइटी ने प्रोग्रेस के लिए स्टेज सेट किया। एंशिएंट इंडियन सोसाइटी सिंपल फिर भी वेल डिफाइंड थी, फैमिली के अराउंड ऑर्गेनाइज्ड और एल्डर्स द्वारा गाइडेड थी। किनशिप और कोऑपरेशन ने डेली लाइफ को शेप किया, जिसमें सभी मेंबर्स के बीच रोल्स शेयर किए जाते थे। स्पिरिचुअलिटी रोजमर्रा की जिंदगी में बुनी हुई थी, जो नेचर के प्रति रेवरेंस में रूटेड थी। रिचुअल्स एग्रीकल्चरल साइकिल्स और सीजन्स को मार्क करते थे, जो लोगों और उनके एनवायरनमेंट के बीच के बॉन्ड को रिफ्लेक्ट करते थे। फेस्टिवल्स कम्युनिटीज को स्टोरी टेलिंग, म्यूजिक और डांस के लिए एक साथ लाते थे। इन अर्ली बिलीव्स ने उन कॉम्प्लेक्स रिलीजन्स के लिए ग्राउंडवर्क तैयार किया, जो इंडिया में इमर्ज होंगे। बरियल प्रैक्टिसेस एंशिएंट इंडियंस के स्पिरिचुअल बिलीव्स को रिवील करती है। मृतकों को पर्सनल बिलोंगिंग्स के साथ दफनाया जाता था, जो आफ्टरलाइफ में बिलीव का हिंट देते थे। बुरजाहोम जैसी जगहों पर पिट बेरियल्स और ग्रेव गुड्स ने डिपार्टेड की जर्नी के लिए केयर को रिफ्लेक्ट किया। ये रिचुअल्स एंसेस्टर्स के लिए गहरा रिस्पेक्ट दिखाते थे, जिन्हें प्रोटेक्टर्स और गाइड्स के रूप में देखा जाता था। लाइफ, डेथ और स्पिरिचुअलिटी के बीच का कनेक्शन उनके वर्ल्ड व्यू के लिए सेंट्रल था। एंशिएंट इंडिया की विशालता ने डाइवर्स रीजनल कल्चर्स को बढ़ावा दिया। हर एक के यूनिक कस्टम्स थे। डेक्कन ने अपनी टेरेन के हिसाब से डिस्टिंक्ट पॉटरी और आर्किटेक्चर डेवलप किया। कश्मीर में बुरजाहोम कल्चर पिट ड्वेलिंग्स और स्पेशलाइज्ड बरियल प्रैक्टिसेस के साथ फला फूला। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, जो फॉरेस्ट्स और रिवर्स से भरपूर थे, ने अलग अलग लाइफस्टाइल और ट्रेडिशंस को नर्चर किया। ट्रेड और इंटरेक्शन ने इन कल्चर्स को लिंक किया, जो इंडिया की एंड्यूरिंग डाइवर्सिटी की भविष्यवाणी करता था।
इस एरा ने इंडिया की फ्यूचर सिविलाइजेशंस के लिए ग्राउंड वर्क रखा। एग्रीकल्चर और सेटलमेंट में एडवांसमेंट्स ने पॉपुलेशन ग्रोथ और अर्बनाइजेशन को इनेबल किया। क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन और ट्रेड नेटवर्क्स ने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए स्टेज सेट किया। स्पिरिचुअल और सोशल सिस्टम्स इवॉल्व्ड हुए, जिससे बाद के रिलीजियस और फिलोसॉफिकल थॉट पर असर पड़ा। इन अर्ली अचीवमेंट्स ने इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसके आगे के लिए रास्ता बनाया। 4000 से 3500 बीसीई का एंशिएंट पीरियड ह्यूमन इंजेन्युइटी और रेसिलियंस को दिखाता है। मेहरगढ़ और बुर्जाहोम के आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स अर्ली कम्युनिटीज की लाइफ और बिलीव्स को रिवील करते हैं। एग्रीकल्चर, टूल्स और सोसाइटी में डेवलपमेंट्स ने फ्यूचर सिविलाइजेशंस के लिए फाउंडेशन रखा। रीजनल डाइवर्सिटी और शेयर्ड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंशिएंट इंडिया की कॉम्प्लेक्सिटी को उजागर करती है। ये अर्ली रूट्स सबकॉन्टिनेंट की कल्चरल और हिस्टोरिकल लेगेसी को शेप करना जारी रखती है। जैसे ही आप एंशिएंट इंडिया के थ्रू जर्नी करते हैं, इमेजिन करो कि आप इंडस प्लेन्स पर खड़े हो, हिस्ट्री की प्रेजेंस को फील कर रहे हो। ये अर्ली सोसाइटीज रेसिलियंस, इनोवेशन और नेचर के साथ हार्मनी में टाइमलेस लेसन्स ऑफर करती है। उनकी लेगेसी आज के ट्रेडिशंस और कस्टम्स में बनी हुई है। उनकी दुनिया को एक्सप्लोर करके हम उनकी अचीवमेंट्स का सम्मान करते हैं और ह्यूमैनिटी की अपनी अंडरस्टैंडिंग को गहरा करते हैं। एंशिएंट इंडिया की स्टोरीज आपको अपनी रूट्स को एक्सप्लोर करने और हिस्ट्री की पावर को अप्रिशिएट करने के लिए इंस्पायर करें।